हम क्या चाहते हैं? आदाब नाजरीन, मैं फरीद अहमद नायक आपका मेज़बान एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाजिर हूं और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं द चिनाब टाइम्स के साथ। नाजरीन, मैं मौजूद हूं ज़िला सदर मुकाम से करीब 32 किलोमीटर दूर पंचायत दड़ा ए के हल्ला गांव में। इस वक्त यहां पर ये जो लोग आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये या फिर आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे कि काफ़ी सरापा एहतजाज है। और यहाँ पर आखिरकार इस टाइम, क्योंकि अब रात होने को है और अंधेरा आप देख सकते हैं किस कदर छाया हुआ है, और इस दौरान ये जो लोग हैं घरों से बाहर निकलकर महकमा R&B DC डोडा के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, हम इन्हीं से पूछेंगे। नाजरीन, हमारे साथ ये जो वार्ड नंबर 3 हल्ला है, यहाँ के पंच भी जुड़े हुए हैं। हम पंच साहब से पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या मजरा है, आपको इस वक्त जो है रात बेरात जो है बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए? देखिए सर, माजरा ये है कि 3 महीने से शिवा में रोड बंद है। तो डी साहब के पास हम गए 3-4 बार। एक बार उन्होंने तहसीलदार गुंदना और महला भेजा, हफ्ते के लिए उन्होंने उसको डेट दी। उसके बाद हफ्ते के बाद उसने रोड फिर से बंद कर दी। आज हमारे गांव में एक पेशेंट थी जिसका नाम फरजाना बेगम था। तो सुबह हमने डोडा के लिए वो चलाई, उन्होंने गाड़ी वहाँ पे पीछे नहीं छोड़ी, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अब जो डोडा से आ रहे थे फिर उसको हमने वापस लाया। फिर जो उसके बच्चे डोडा में थे वो वहाँ से आए, वो गए उसके घर में, उन्होंने बोला कि रोड खोल दो। हमें पीछे मातमदारी हुई, हमने ज़रूरी जाना है, उसने रोड खोली नहीं। उसके बाद हमारा एक ड्राइवर जम्मू में था, वो जम्मू से आया, उसने भी जनाजे पे आना था, उसकी नानी लग रही थी वो, तो उसने भी बड़े छंदे किए, रोड नहीं खोली उसने। तो उसके बाद उसने बाइक ज़बरदस्ती वहाँ पे निकाली और वो उसको हमले पे आई उधर। आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिरकार ये जो जिस तरीके से आपने कहा कि सड़क बंद है शिवा के मुकाम पर, आखिर क्या वजह है, वहाँ पे किन्होंने बंद की और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि डिपार्टमेंट उसमें बिल्कुल अपनी कमज़ोरी साबित करता है, क्योंकि अगर उन्होंने रोड पीछे नहीं बनानी थी, पहले आगे से क्लियर करके आना था, फिर पीछे हमारी ज़मीन काटनी थी। अभी एक ज़मींदार की ज़मीन काटी उन्होंने, लगभग 20-20 लाख का नुकसान लोगों का हुआ है। तो ताकि मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट डोडा DC से अपील करता हूं कि फिलफोर 2-3 दिन तक हमारा ये मसला हल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पैंच साहब से हमने बात की, लेकिन हम कोशिश करेंगे मुकामी लोगों से भी बात करने की कि आखिरकार क्यों गुस्सा है इतना आज, क्योंकि काफ़ी अरसा हुआ सड़क निकलने के बाद, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गुस्सा है। किस वजह से है गुस्सा, आपसे जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है और आप मुझे ये बता दीजिए कि आज इस वक्त बाहर निकलने का आखिर क्या मकसद है? जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं इसलिए इस मुद्दे पे आया सर, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जम्मू से आ रहा था अभी। ये जो हमारा, आपका नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम गुलाम भी है। मैं जम्मू से अभी आ रहा था, इधर शुआ गांव में मैं पहुंचा, वहाँ पे रोड ब्लॉक थी। मैंने वो बाढ़ वहाँ पे जो लगी थी वो उठाई मैंने, और वहाँ पे एक लेडीज़, उनने हम पे हमला किया और बाइक की तोड़फोड़ कर दी। जो मेरे साथ लड़का बाइक चला रहा था उसको पीछे से पत्थर मारा, वो भी ज़ख्मी अभी। तो हमें मुश्किल से जान बचाई और वहाँ से हम निकल आए। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, DC डोडा से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे इस मुद्दे को जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं इस टाइम। हमें रोड नहीं है, कुछ नहीं, हम गरीब बंदे हैं, गरीब ताल्लुकात रखते हैं, गरीब गाँव से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन वजह यह है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि रोड हमारी ज़मीनें भी गई हैं, हमारी ज़मीनों में से भी रोड है, तो हम भी उठेंगे, हम भी इसको बंद करेंगे। लेकिन इस बात पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है? हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? इसमें किसकी गफलत लगती है आपको? सर गफलत तो मुझे लग रही है इनकी, सर डिपार्टमेंट की गफलत लग रही है, क्योंकि आज तक जब मशीन पीछे मलवाना पहुंची वो भी तो हमारी ज़मीनों में से पहुंची, वहां तक वो कैसे पहुंची? जब हमने आज तक हमने कोई रोड बांधने के शुआ में, मतलब या तो गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है या तो कुछ मुद्दा उस पर है, तभी तो वो रोड बंद करें। उनकी पावर कैसे हुई कि वो रोड बंद कर रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, और भी मुकामी काफ़ी लोग हैं, मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आगे आएँ। और किस को मारा, हमला हुआ किस पे? सर, आपका नाम? मेरा नाम महराज अहमद नायक है। तो मैं डोडा गया था, ये जो गुलाम नबी ड्राइवर है उसको लेने गया था मैं। जब हम शुआ में पहुँचे, उनको हमने बोला जी रोड खोलो 2 मिनट के लिए, हमें जनाजे पे जाना था। कोई 6 बजे जनाजा होना था, कोई 10 मिनट बचे थे सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने रोड नहीं खोली। जब हम पीछे गए, वो हमारे पीछे आई डंडा लेके और पत्थर लेके, बाइक की भी तोड़फाड़ की और मुझे भी मारा। तो और सर यही कहना चाहता हूँ मैं, तो डोडा DC से इसका मसला हल होना चाहिए।
2-4 दिन बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मुकामी हैं, दो बातें हम सभी से पूछ लेते हैं। आप भी इस वक्त यहाँ पे हैं, क्या माजरा है? मैं बशीर अहमद हल्ला से बोल रहा हूँ कि ये जो रोड का मसला है ये तो दो महीने से पेंडिंग पड़ा है। 2 महीने से पेंडिंग पड़ा रोड इसलिए पड़ा है क्योंकि वो हम लोगों की भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ गवर्नमेंट की भी हैं इसमें। क्योंकि अगर हमारी ज़मीनें काटी गई हैं तो उसका मतलब कोई लेन देन नहीं है, मगर उनकी ज़मीन से अगर रोड आया है तो इस वक्त हमारे को देना चाहिए था, उन्होंने टाइम देना चाहिए था। हमारी गाड़ी छोड़नी थी और हमारे जो 2 लड़के हैं इनको ज़ख्मी किया है, इन्होंने 2 लड़कों को ज़ख्मी किया है। तो अब हम सोच रहे थे हम डीसी साहब के पास जाएंगे, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे को रुकाया, अभी बहुत रुको, पहले इनसे बातचीत करेंगे। तो लिहाजा इसके लिए फौरी तौर एक्शन लेना चाहिए। तो और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए। सर मैं इसलिए आ रहा था, मेरी नानी की डेथ हुई थी, मैं मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा और मेरे साथ यहाँ पे बहुत नाइंसाफ़ी हुई। इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। पंच साहब से मैं पूछना चाहूँगा आखिर में कि आप मुझे बता दीजिए, आप पंच हैं तो आपने क्या इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया? अगर ऐसा हुआ है तो जिस तरीके से इन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और साथ ही इतने वक्त से ये सड़क जो है बंद है, नाकाबिले इस्तेमाल है, तो इसके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए? देखिए, एक बार मैं डोडा गया, 3-4 बंदे थे मेरे साथ, तो वहाँ से आई उनकी टीम, उन्होंने रोड खोल दिया। उसके बाद 3-4 बार मैं खुद भी गया, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स मेरी बात पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने फ़ोन किया इनको, इन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे जाकिर साहब AEE है उसको मैसेज किया। मैंने बोला कि आपने ये लोगों की ज़मीन जो काटी है, ये क्या मुफ्त की ज़मीन थी, ये आपने काटी? अगर आप रोड नहीं खोलोगे, कल को हम भी अपनी ज़मीन में ट्रैक्टर लगाएंगे और अपने ज़मींदारों को बोलेंगे कि लगाओ आप भी। जब आगे शिवा में कोई किसी को पूछ रहा नहीं है, हमारे को कौन पूछ सकता है? कि अगर इनको सिटे था, कोई भी कुछ प्रॉब्लम थी, इन्होंने पहले आगे से मशीन पीछे नहीं लानी थी। तो अभी आपकी अपील क्या रहेगी? अपील यही है कि 2 दिन तक ये इसका मसला हल करें, नहीं तो आवाम जाने और डिपार्टमेंट फिर जाने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। प्लस एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये इस रोड का मसला हल नहीं हुआ तो क्या पता हम जोधपुर में जाएं, बबोर में जाएं, प्रेमनगर में जाएं, हम कहीं पे भी रोड को बंद करेंगे, डंगा लगा देंगे। जब हमारा रोड खुलेगा तो उनका रोड भी खुलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के मुकामी लोग। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी काफ़ी वक्त हो चुका है और वक्त काफ़ी होने के साथ साथ यहाँ पर मातमदारी भी हुई है, यहाँ पर डेथ हुई है और इसके बावजूद लोग जो हैं काफ़ी तादाद में सड़कों पर आए और इनने बहुत एहतजाज किया महकमा R&B के ख़िलाफ़ और ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। तो आखिरकार इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि हमें कहीं पे हमला हुआ है। अब इसकी हकीकत क्या है ये मुतल्लिका महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि अगर सड़क बनाई है तो इस्तेमाल के लिए बनाई है और अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, आखिर कौन वो ताकतें हैं जो इस काम को रोके बैठी हैं। तो इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।